Hello student, today I am going to teach you ICT for self-learning and collaborative learning. Okay, first we have to know that what is ICT. Here the I stands for information, C stands for communication and T stands for technology. In this way, ICT is a information technology and communication technology, or we can say information communication technology. Okay, so first we know what is information. Information क्या है? Gaining the knowledge, है ना, study. But with ICT तो we have to be study with the help of some electronic equipment, electronic device, especially from the by the computer or any electronic devices, है ना, with the help of which we are gaining the informations. And what is the communication? Communication is the process of sending, receiving and exchanging the information. In this way, the ICT is, with the help of ICT, we can collect, share, edit, passing information in a various forms. Okay, so this is the general meaning of basic meaning of ICT, information communication technology. Now I'm discuss the characteristics of ICT. Number one, effectiveness. It is a very effective device, like मोस्ट इंटरैक्टिव, इसमें बहुत सारा हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं. फ्यूअर एरर्स, एरर बहुत कम होता है, बहुत रेयर हम लोग बोलते हैं, एरर की संभावना जो होती है वो कम होती है. कस्टमाइज्ड, वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड फॉर्म में रहता है, कस्टमाइज्ड वे में रहता है. पर्सनलाइज्ड, एकदम पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको देता है. अचीवेबल, एकदम अचीवेबल है, हम जहाँ चाहें इसको हम अचीव कर सकते हैं, कभी भी हम बेनिफिटेड हो सकते हैं किसी भी जगह में, किसी भी प्रॉब्लम्स वाले कंडीशन में. जब भी हमको बहुत ज़्यादा हो कि हमको नॉलेज चाहिए, हमको किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुरंत हमारे पास ऐसा डिवाइसेस रहता है. लाइक इंटरनेट, आजकल हर फ़ोन में इंटरनेट है, उसके थ्रू हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंसी भी रहती है. सो इन दिस वे इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव. इसका इफ़ेक्टिवनेस, इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. एफिशिएंसी, नंबर 2 इज़ एफिशिएंसी. ओके, इसमें क्या क्या है? फास्टर, cheaper, fewer step, less people, less paper work. इसका इफ़िशियंसी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई इफिशियंस है. रेलेवेंट नॉलेज, बहुत जल्दी लर्नर्स को बहुत सारा नॉलेज करता है, रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशंस करता है. चीपर भी है ना. बहुत सारा, कभी कभी बुक्स काफ़ी कॉस्टली होता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग जब नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत सारा PDF, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है. बहुत कम स्टेप्स पे ही हम बहुत सारा कर सकते हैं. लेस पीपल, बहुत लोगों की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड लेस पेपर वर्क भी बहुत कम है, क्योंकि हमको स्क्रीन पे सारा कुछ अवेलेबल होता है. इनोवेशन, थर्ड वन इज़ इनोवेशन. इसमें क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू टेक्निक्स. बिल्कुल, हम लोग ICT की तरह से न्यू वेज ऑफ, न्यू स्टाइल ऑफ टीचिंग्स को डेवलप करते हैं. बहुत वे में हम लोग टीचिंग करते हैं. ओके, एंड बहुत सारा टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं टीचिंग्स के लिए भी, कुछ प्रोडक्ट्स का भी डिमांड है. तो इस तरह से मतलब जो एरिया हो जाता है वो बहुत वाइड हो जाता है. ओके, तो बहुत इनोवेटिव भी होता है ICT के थ्रू पढ़ना. नाउ गिविंग अ लुक ऑन ICT यूज़र्स. किस बहुत बहुत बड़ा फील्ड है. अभी तो हम देखा जाए तो इस जनरेशन में, 21st सेंचुरी में, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हम लोग ICT को यूज़ नहीं करते हैं. लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, मेडिसिन. ओके, तो दीज आर द मेजर यूजेस
जहाँ जहाँ उसका स्कोप हो सकता है आईसीटी का है। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा जो बेसिक अभी है, कम टू द रेलेवेंट टू द सिलेबस, हमको एजुकेशन में देखना है सेल्फ लर्निंग के लिए मेरे को आईसीटी कितना मदद करेगा, कहाँ तक हेल्पफुल है। तो टेकिंग अ लुक, गिविंग अ लुक ऑन आईसीटी ऑफ रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। नंबर 1, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स, नोट, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट। बिल्कुल, एजुकेशन में भी जब हम लोग देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे नोट्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये सब प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग, रिकॉर्ड एग्ज़ाम स्कोर। ओके, ये सब डिजिटल टेक्निक्स है। ये सारा चीज़ जो है ना वो डिजिटल टेक्निक्स है। प्रोग्रामिंग शीट, रिकॉर्ड्स, एग्ज़ाम्स में स्कोर, रिपोर्ट कार्ड जो हम लोग का जनरेट होता है वो सब कंप्यूटराइज हो गया है। तो स्कूल्स में और एजुकेशन में इस तरह से बहुत है। डेटाबेस, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जितना भी डेटाबेसेस है सब क्या करता है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करके गैदर करके। ग्राफिंग सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। ग्राफिक सॉफ्टवेयर से एक हो गया जो भी हर स्कूल में हम लोग यूज़ करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स हम लोगों का स्मार्ट बोर्ड है, हमारी इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, छोटे शॉर्ट वीडियोस है, तो ये सब चीज़ हमें अवेलेबल कराता है। डेवलपिंग मल्टीमीडिया किट्स टू मेक प्रोसेस इंटरेस्टिंग। बहुत सारा चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारा मल्टीमीडिया किट्स है, वो हर क्लास वाइज अभी देख रहे बहुत सारा ऐप आ गया है, बायजूस लर्निंग जो हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारा वे है। टेनो पे बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा ना किट्स आ रहा है, एक पैकेजेस आ रहा है। आप देखते तो पहले राइम्स का पैकेजिंग है, तो इन दिस वे बहुत अट्रैक्टिव और इनोवेटिव बनाया जाता है टीचिंग को। इंटरनेट एंड ईमेल फैसिलिटीज़ टू गेन द नॉलेज। हम लोग इधर इंटरनेट और ईमेल जो है वो बहुत कुछ नहीं है, आपको वर्ड मीनिंग बहुत प्रॉपर वे है और को नहीं पता चलता तो हम लोग तुरंत अच्छा नेट पे चेक कर लेते। तो इन दिस वे नॉलेज के लिए हमें इंटरनेट और ईमेल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। गेम्स एंड सिमुलेशन टू प्रोवाइड क्वालिटीज़ ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो बहुत सारा गेम्स और बहुत सारा सिमुलेशन वर्क्स भी हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग क्वालिटीज़ लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, इन लर्निंग। इसके पहले हम लोग आईसीटी का रोल एजुकेशन में देखे थे, जो बहुत सारा एरिया एजुकेशन का कवर करता है। नाउ इन द लर्निंग, ओके। नंबर 1, आईसीटी हेल्प्स टू इम्प्रूव इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हम लोगों को गेन होता है। आईसीटी स्टिमुलेट एंड मोटिवेट लर्नर्स। आईसीटी स्टिमुलेट करता है एंड मोटिवेट भी करता है लर्नर्स को पढ़ने, क्योंकि बहुत कुछ टेक्निक्स है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू जो लर्नर्स सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आईसीटी प्रोवाइड कंफर्टेबल लर्निंग। आईसीटी के थ्रू कभी बच्चे कंफर्टेबल जोन में भी जा कर के अपना लर्निंग करते हैं। ICT tools aids of in the understanding of difficult concept and processes. ICT का जो टूल होता है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है, वो बहुत बेसिक वे में है ना, बहुत बेसिक वे में जो टीचिंग को बहुत इजी और बहुत लाइटली वे में, बहुत वो डिफ़िकल्ट टास्क और डिफ़िकल्ट बहुत सारा असाइनमेंट्स और ये सब के थ्रू भी लर्निंग को इजी बना सकता है। ICT creates two different learning styles. ICT के थ्रू के हेल्प से हम लोग बहुत सारे टाइप के लर्निंग स्टाइल्स को डेवलप करते हैं। ICT helps students to gain valuable computer skill. ICT के का जब बच्चे यूज़ करते हैं तो वो बहुत सारा स्किल उनके अंदर, कंप्यूटर का बहुत सारा नॉलेज, क्योंकि वो उनको यूज़ करते हैं, तो इन दिस वे उनको बहुत सारा स्किल भी उनके अंदर डेवलप होता है।
ICT aids in a collaboration and a group work. Yes, ICT की हेल्प से हम लोग कोलैबोरेशन, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी पढ़ सकते हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ, उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं, ग्रुप वर्क बोलते हैं। ओके, तो इन दिस वे जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसमें ICT हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ICT टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द ICT टूल्स? नंबर 1, मल्टीमीडिया, मतलब PC, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, CDs, DVDs, डिजिटल वीडियो, स्टिल कैमरा। बहुत सारा CDs, हमने जैसे बोला ना, ब्राइम्स का CDs है, एक्सपेरिमेंट्स का CDs है, बहुत DVD अवेलेबल होता है, बहुत सारे वीडियोग्राफी होते हैं, स्टिल कैमरास होते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट एंड इट्स टूल लाइक ईमेल, ब्राउज़र, वेबसाइट, सर्च इंजन्स, चार्ट एक्सेट्रा। ICT और इंटरनेट के थ्रू, मेल्स के थ्रू, ओके, हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। वीडियो एंड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके थ्रू भी, ये भी एक ICT टूल है जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़, एकदम डिजिटल लाइब्रेरीज़ का समय है और डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी अभी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये सब मल्टीमीडिया है, ये सब बहुत हेल्पफुल है। अभी डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू भी हम लोग बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इंटरैक्टिव टीवीज़, ठीक है, जो भी कॉन्फ्रेंस एक दूसरे को देखते हुए, टीवीज़ में भी हम लोग बहुत सारा इंटरेक्शन, किसी का लेक्चर, कुछ जो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है वो सब ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग, न्यूज़लेटर, पोस्टर, ब्रोशर, ओके, तो इस तरह से भी जो भी न्यूज़पेपर, कहीं का ब्रोशर आया है, जर्नल्स है, ये जो सारी चीज़ भी है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें बट हम लोग और भी है, देयर आर सम थिंग दैट लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके, तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, ओके, फिर होता है वेब बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पावर पॉइंट के थ्रू भी बच्चे बहुत सीखते हैं। वो अपने चैप्टर के साथ एज अ असाइनमेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उनमें क्रिएटिविटी आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो क्रिएटिविटी, अपना प्रेजेंटेशन देने से कॉन्फिडेंस और एक ये सब चीज़ बच्चों के अंदर डेवलप होता है। तो दीज आर द टूल्स। और एक चीज़ अभी तो देखते हैं, हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल वी हैव, स्टिल वी आर डूइंग आर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो ये भी ICT टूल्स हैं। हम लोग अभी जो भी क्लासेस आप लोगों कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, ऑनलाइन चैट कर रहे हो, ऑनलाइन आपका इतने ग्रुप्स का क्लासेस चल रहा है, आप लोग डाउट क्लियरिंग सेशन कर रहे हो, तो दीज आर ऑल्सो ICT टूल्स। ये भी यूज़ है, एकदम ICT टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी लर्निंग में। ये हमारा सेल्फ लर्निंग हो रहा है। ओके, तो वी आर हैविंग, अभी तो हम लोग ये सब फेस कर रहे हैं ड्यू टू द कोरोना। तो ऑनलाइन टास्क, आपको ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ओके, ई लर्निंग जो भी आता है, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, बट लर्निंग हो रही है। वी आर नॉट इन अ सेम क्लासरूम, बट इन दिस वे हम लोग लर्निंग करें, तो दैट इज़ अ गिफ्ट फॉर द ICT टूल्स, बेस्ड ऑन द ICT टूल्स। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ICTs, क्या क्या इसका एडवांटेजेस है। नंबर 1, रिसोर्स शेयरिंग, बहुत सारा जो रिसोर्स है उसको शेयर करता है। वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इसका जो सर्विस बहुत 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 बृहद रूप में अपना सर्विस देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल होता है। रिलायबिलिटी, वो रिलायबल भी है ICT टूल्स। फास्ट स्पीड, हमको बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन, बहुत फास्ट लर्निंग कर सकते हैं। चीपर कॉस्ट, इसका कॉस्ट भी जो भी हम लोग क्लासेस और ये वो देख सकते हो कि हाँ, इन दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा चीपर कॉस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है, डिस्टेंस है, कॉलेज अवेलेबल नहीं है जो डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, तो इन दिस वे हम लोग चीपर कॉस्ट इसका बोल सकते हैं। क्रिएशन ऑफ जॉब्स, येस, ICT टूल से बहुत किसी को जॉब्स मिलता है, क्योंकि सर्वर है, ये है, कनेक्ट करना है, तो अभी टेलीकम्युनिकेशन और ये सब फील्ड में बहुत सारा एरियाज़ है।
ठीक है। और आप अगर तुम इतने ही ज़्यादा फ्लुएंसी हो जाएगा आपके अंदर वो टूल्स को लेकर के, लैपटॉप लेके, कंप्यूटर को लेके, तो बहुत सारा जॉब को अपॉर्चुनिटीज़ भी रहता है। ब्रिजिंग द कल्चरल गैप, एकदम एक ब्रिज का काम करता है जो कल्चरल गैप है उसके लिए। डेवलप्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डेवलप्स करता है। अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है तो वी कैन कम्युनिकेट, आर स्टूडेंट टीचर कैन कम्युनिकेट विद देयर स्टूडेंट, ओके, बाय द कॉन्फ्रेंसिंग उसको देख सकते हैं। तो इन दिस वे दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ICT। लिमिटेशन एडवांटेजेस है, कुछ लिमिटेशंस भी होता है, तो ओके, हैविंग अ लुक ऑन दैट। नंबर 1, लैक ऑफ बिजनेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। लैक ऑफ डायरेक्ट टीम वर्क, डायरेक्ट टीम वर्क नहीं हो सकता, सब अपने अपनी जगह से टीम वर्क करेंगे, तो ये उसका ये ड्रॉबैक्स है। रिक्वायर्स ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ, अपने आप में एकदम सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड करता है, तभी जाके हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, इंगेज हो पाएंगे। लैक ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी, कभी कभी होता भी देख रहे हो ना, बहुत सारा हैक हो रहा है, बहुत ऑनलाइन चीज़ को ये कर लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इनसिक्योर है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है जब टीचर्स है लर्नर्स अपना साइट पे कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, तो हो सकता है वो सबके थ्रू बहुत सारा जो जॉब मिल सकता था वो सब जॉब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिल रहा है। साइबर बुलिंग भी आज देख रहे हो आजकल बहुत फेमस हो गया है। ग्रेटर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, एकदम आपको टेक्नोलॉजी पर ही आप इसमें बेस्ड हो जाते हैं, आपको बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी अगर फ्रेंडली नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पावर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। तो दीज थिंग्स आर है कि थोड़ा सा रूरल एरिया में सर्वर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, तो ये सब थोड़ा सा लिमिटेशन ICT का। ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या होता है? बस ये ICT की ही देन है। ई लर्निंग जो हम लोग बोलते हैं अपना, हम लोग सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं, है ना, टूल्स के हिसाब से, कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं जाना, तो एक वही बहुत बड़ा ई लर्निंग एग्जाम्पल है सेल्फ लर्निंग का। ई लर्निंग इज़ एन इंक्लूसिव term that describes educational technology that electronically or technologically supports learning and teaching, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली और टेक्नोलॉजी के थ्रू टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट करता है। बर्नार्ड लुस्किन, अ पायोनियर ऑफ ई लर्निंग, advocates that the E should be interpreted to mean exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent, and education in addition to electronic, क्योंकि हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, ठीक है। ई लर्निंग इंक्लूड्स न्यूमरस टाइप ऑफ मीडिया दैट deliver text, audio, images, animation, sharing videos, and includes technology application and processes such as audio or video tape, satellite, TV, CD, ROM, and computer-based learning, web-based learning, and virtual learning, ठीक है। तो ई लर्निंग के थ्रू हम लोग इतने सारे इक्विपमेंट्स के हेल्प से लर्निंग को कर सकते हैं। Types of e-learning. Synchronous learning, it refers to the exchange of ideas and information with one or more participant during the same period of time. Online classes में हम लोग पूरा ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं, एक टीचर so many students. Examples are face to face discussion, online real time live teacher instruction and feedback, Skype conversation, virtual क्लासरूम्स, एकदम ये सारा एग्जाम्पल्स जो है अभी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। हैविंग अ लुक, इस तरह से क्लासेस हो रहा है, ओके। नंबर 2 है एसिंक्रोनस लर्निंग, इट इज़ सेल्फ पेस्ड एंड अलाउज पार्टिसिपेंट टू engage in the exchange of idea and information without the dependency of the participants' involvement at the same time. Examples are email, blogs,
wikis, discussion boards, as well as web support, textbook, hypertext documents, audio video courses like this, जो हम लोग पर्सनली बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस, इज़ द एसिंक्रोनस लर्निंग. Now the advantages of e-learning: improved open access to education including access to फुल डिग्री प्रोग्राम. ओके, हम लोग इसमें फुल डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं. बेटर इंटीग्रेशन ऑन अ फुल टाइम स्टूडेंट, पर्टिकुलरली इन अ कंटिन्यूटी एजुकेशन. फुल टाइम जब करना है आपको तो फिर कंटिन्यूटी में आपका एक बेटर वे होता है, इस तरह से हम लोग एजुकेशन ले सकें. इम्प्रूव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड इंस्ट्रक्टर. इसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वे से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. प्रोविजन ऑफ टूल्स टू एनेबल स्टूडेंट्स टू इंडिपेंडेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं. एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल थ्रू प्रैक्टिस विथ टूल्स एंड कंप्यूटर. ठीक है, हम लोग जो भी स्किल है, टेक्नोलॉजिकल स्किल अगर बेटर है तो हम लोग उस टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा स्किल डेवलप कर सकते हैं. No age-based restriction on difficulty level, that is student can go at their own pace. यहाँ पे आपको आप देखोगे कि there is no age limitation. किसी भी एज में हम लोग e-learning के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं. इसका डिसएडवांटेजेस भी है. ईज़ ऑफ चीटिंग, ठीक है, बायस टूवर्ड्स टेक्निकल स्टूडेंट्स ओवर अ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, जो बहुत जिनको नहीं आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, वो डिपेंडेंट रहना पड़ेंगे दूसरे पे. टीचर्स लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द मैनेज वर्चुअल स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन. ये एक वर्चुअल वे में ही स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन करता है ना, कि वो रियल तो है नहीं. लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, ये लैकिंग रहता है कहीं ना कहीं से. जो क्लासरूम वाली फीलिंग है वो नहीं आती है, तो वो सोशली इंटरेक्शन नहीं हो पाता है. लैक ऑफ डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द टीचर. इमीडिएट नहीं है, कोई जब सेशन होगा जो फिक्स टाइमिंग होगा, एट दैट टाइम हम अपना जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाएंगे. एसिंक्रोनिक कम्युनिकेशन हाइडर्स फास्ट एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जब एक असिंक्रोनिक कम्युनिकेशन होता है तो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ है, वो सिंगल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको एट दैट टाइम फास्टर रहना. डेंजर ऑफ प्रोकास्टिनेशन. डेंजर ऑफ प्रोकास्टिनेशन भी होता है, लाइक बहुत देर तक नेट पे बैठना, कंप्यूटर पे बैठना, तो हो सकता है वो हेडेक हो, है ना. तो इस तरह से ये सब चीज़ कहीं ना कहीं से उसका एक है कि सफोकेशन बहुत लेने से हेडेक और बहुत सारा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है सबका, थिंकिंग पे और लर्निंग पे. ठीक है, तो वो कभी कभी सोशली थोड़ा सा इनएक्टिव भी रहते हैं पर्सन, तो ये सारा चीज़ इसका एक डिसएडवांटेज है. नाउ स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द ICT फॉर सेल्फ लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.